अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो ये है कि काफ़ी लड़कों के और बच्चों के टेस्ट जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं और कोई एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन है जो कि पता नहीं चल रही ड्यू टू दी कोविड-19। तो उस सिलसिले में अब काफ़ी लड़के जो थे और जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त परेशान हैं, तो उनके लिए जस्ट फॉर दी गाइडलाइन और थोड़ा सा उनको थपकी देने के लिए है कि अभी कोविड-19 जो है ये वर्ल्ड वाइड एक पेंडेमिक एक चल रहा है और जो इसके असरात हुए हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। पूरी दुनिया और हर इकॉनमी का हर चीज़ जो है वो आपकी बंद हो गई है और इसका आगे फर्दर जो है कोई जो करीब में ना इस तरह होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह अभी दोबारा ये जो निज़ाम ज़िंदगी है वो किस तरह बहाल होगी। तो उसमें उसका असर हर एक की मईशत पे भी पड़ा है, बिज़नेस पे भी पड़ा है, जॉब्स पे भी पड़ा है और इकॉनमी पे भी बहुत ज़्यादा हमारा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो डेफ़िनेटली उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे इंडक्शन प्रोसेस, एजुकेशन सिस्टम पे तो जिस तरह सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसमें आपकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हुए हैं। तो इस तरह इंडक्शन प्रोसेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एंड पर्टिकुलरली दी मिलिट्री, जहाँ बड़ा हाइजीनिक चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है और सफाई सुथराई का भी रखा जाता है, तो वहाँ इसका इम्पेक्ट होना कोई अनहोनी बात नहीं है। अब चूँकि 146 जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं PMA 146 का इनिशियल आया हुआ है, आगे नेवी का एक्सपेक्टेड है, GD का, एयरफोर्स का मार्च में हुआ है, बट चूँकि अभी सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, ISSB सेंटर्स इवन बंद हैं, एकेडमीज़ जो हैं, जो तीनों एकेडमीज़ हैं, काकोल, रैबर और रिसालपुर एकेडमी, इनका भी अभी तक कोई चीज़ जो है किसी डायरेक्शन में इसलिए अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि ये कोविड-19 का जो ऊँट है ये किस करवट बैठता है, नोबडी नोज़ इट। तो जेंटलमैन, लेट इज़ एक्सपेक्टेड इन दी इंडक्शन। सबसे पहले अगर आप PMA 146 का इनिशियल का करें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लेकिन आपकी इनिशियल की कोई डेट अभी तक नहीं आ रही और ना ही आने का अभी तक कोई प्लान हुआ है कि, और जो एक्सपेक्टेड है, अगर आप हालात देखें दुनिया की नज़र में, ऑल्दो इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड, बट जो हालात देखें तो आपको किसी भी सूरत में ईद से पहले होता हुआ इनिशियल जो है 146 PMA का होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आगे भी कितना लेट होता है नोबडी नोज़ इट। इसी तरह GDP का जो इनिशियल कुछ स्टार्ट हुए थे और उसके बाद फिर ये 15 मार्च से बिल्कुल लॉकडाउन शुरू हुआ, तो अब GDP वाले भी बैठे हुए हैं और उनका इसी तरह अगेन उनका अगर टेस्ट स्टार्ट होता है तो ईद से पहले स्टार्ट होने का से पहले कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही, बट आगे चल के कुछ हो जाए तो हो जाए। नेवी तो अभी आई नहीं है अप्लाई, और जब आएगी तो उसके बाद यही सूरत हाल होगी जिस तरह वो चल रहा है। ISSB सेंटर्स 15 मार्च से बंद हो गए और अभी तक हालात जो हैं और जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अगर आप अपनी मेमोरी हम रिकॉल करें, मैं अपनी मेमोरी मिलिट्री की रिकॉल करूं, तो अभी ईद के बाद भी ISSB सेंटर का फ़ौरन खुल जाना और अवेलेबल हो जाना कैंडिडेट्स के लिए अगेन इट इज़ अ बिग टास्क। तो मैं जो ज़ाती तौर पे ISSB की ओपनिंग देख रहा हूँ 2nd वीक ऑफ जून से, अगर आज से भी मतलब ईद के बाद से भी प्लान करना शुरू करें तो 2nd वीक ऑफ जून से पहले ओपन होना पॉसिबल नहीं है। कोई ISSB सेंटर का की जो फंक्शनिंग है, जो उनकी वर्किंग है, वो से मिड ऑफ जून से पहले स्टार्ट होना मुश्किल है। इसी तरह जब ये हो जाता है, अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 145 PMA जो है वो उनकी पेंडिंग है, ISSB जिनकी पेंडिंग है, तो अब जून में खुलेगा और ISSB सेंटर अब 145 रिमेनिंग की जो PMA वाले हैं, 145 PMA के रिमेनिंग कैंडिडेट जिनकी ISSB नहीं हुई, उनका अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ, येस में भी नहीं हुआ, नो में भी नहीं हुआ, 50-50 चांसेस आर देयर कि होती है या नहीं होती। अगर 145 के जो लड़के इनिशियल पास कर ISSB रिकमेंड कर चुके हैं और पिछले वाले पेंडिंग हैं, तो फिर 145 की ISSB
रिमेनिंग कैंडिडेट्स की होना मुश्किल है, क्योंकि 145 का खाता पूरा हो गया है। हाँ, अगर 146 के साथ उनकी वो करते हैं रिमेनिंग 145 वाले पीएमए के कैंडिडेट्स की कि 146 के साथ आईसीएसबी हो, तो कोई बैद नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसी तरह एयरफोर्स और नेवी की सिचुएशन भी इस तरह रहेगी। तो ये वीडियो जेंटलमैन जो बनाने का अक्सर मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने रमज़ान पाक दिया है, कोई चीज़ भी हमें अल्लाह ने ऐसी नहीं दी होती जिसका फ़ायदा ना हो। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तकलीफ़ के साथ एक राहत है। तो तकलीफ़ जहाँ आती है वहाँ राहत भी होती है। और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ शैतान पैदा किया, शैतान ना पैदा करता तो हमें अच्छाई नेकियों के मज़े कैसे आते। मतलब शैतान तो बुराइयों की जड़ है ना, तो वो उसकी वजह से वो है, तो हमें उससे नेकियों का पता चला। अगर शैतान ना होता हम नेकी करते रहते, नेकी का मज़ा कहाँ से आना था। खट्टा ना हो तो फिर मीठे का टेस्ट कहाँ आता है, तो या कड़वा ना हो तो मीठे का टेस्ट कहाँ आता है। सारी उम्र ज़िंदगी में मीठा मीठा ही होता तो हमें टेस्ट का क्या पता चलना था। तो अब ये जो कोविड-19 का जो जरसूमा हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, हर एक के दिमाग में भी अब दाखिल हो चुका है, तो वो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बेहतरी होती है कि इस जरसूमे की और इस जरासीम, इस बैक्टीरिया, एक वायरस का जो सिलसिला चल रहा है, इसकी सिलसिले में यू हैव गॉट द होल मंथ ऑफ रमज़ान शरीफ, जिसमें दिन हैं, रातें हैं, नो यू हैव टू डू नथिंग एक्सेप्ट स्लीपिंग, एक्सेप्ट इबादत, कुरान पाक। और इससे अच्छा बेहतर टाइम आपको रमज़ान शरीफ से बेहतर टाइम कभी भी नहीं मिल सकता कि आपकी पढ़ाई का। इसी सिचुएशन में अभी 140 जिन्होंने पीएमए देने हैं या जीडीपी या नेवी देने हैं, उन बेचारों ने अभी उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स भी रहते हैं। अब जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स भी रहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जेंटलमैन कि जो यू कैन अवेल दिस टाइम और अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ 200% सो दैट यू विल बी एबल टू पास द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम एंड डेफिनेटली दी upcoming PMA, GDP एंड नेवल एकेडमिक सॉर्ट ऑफ टेस्ट। तो उसके लिए आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो अब चीज़ें चूँकि आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही हैं, कुछ चीज़ कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, कभी सिचुएशन ऐसे हो रहा है कि लॉकडाउन खुलने वाला है, कभी नहीं खुलने वाला, कभी डेथ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हिकमत है वो चल रही है। तो उसमें ये ना हो कि अपनी हिम्मत तोड़ के बैठ जाए कि यार मुझसे नहीं पढ़ा जाता, यार अब तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे आगे। नहीं, टाइम नहीं है, ये तो टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी आज 5वां 6ठा रोज़ा भी हो गया, तो सबसे बेहतरीन टाइम ये रमज़ान शरीफ है। इसमें ढीला नहीं पढ़ना, ना मेंटली पढ़ना, ना फिज़िकली पढ़ना। अपनी फ़िज़िकल पे भी पूरा ध्यान दें, अपनी बातचीत पे, अपनी स्टडीज़ पे। अभी आप पे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दे रहे हैं उन पे बुरा वक्त या टफ़ टाइम ये है कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी देनी है। वंस यू हैव टू गिव दी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने आईसीएस भी देनी है, अल्लाह करे उनकी आईसीएस भी आए, तो उनको भी इसी तरह ये जहाँ घर में कैद होकर बैठे हुए हैं, तो अपनी एक्सरसाइज, अपनी फ़िज़िकल एक्सर्शन, अपनी एकेडमिक्स, बीएमआई टेबल जो मैं अक्सर कहता हूँ कि उसको फॉलो करने का, उसको हाथ से ना जाने दें। बल्कि ढीले नहीं कहने का मतलब है कि आपने ढीले नहीं पढ़ना। क्योंकि जेंटलमैन अभी एक चीज़ दिमाग में लास्टली मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि रख लें कि अब आईसीएसबी सेंटर, इनिशियल, ये कब एकेडमीज़, मतलब एकेडमी जब पीएमए एकेडमी है वो एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कह रहा हूँ, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ना ही कोई अभी तक इस तरह की हिंट मिली है कि आईसीएसबी जो पीएमए एकेडमी है, काकूल एकेडमी, उसके 2-3 महीने डिले एक्सपेक्टेड है कि ज्वाइनिंग, और होना चाहिए बिकॉज कोविड-19 इज़ इनफ टू जस्टिफाई दी डिले ऑफ दी ओपनिंग ऑफ दी काकूल एकेडमी। तो वो बहुत है इसको करने के लिए। कोविड-19 जब पूरी दुनिया बंद है तो एक काकूल एकेडमी खोल के उन्होंने कौन सा तब लेना है। इसी तरह जब ये अब देखें कि एकेडमीज़ बंद हैं, एकेडमी खुलने में टाइम है, आईसीएसबी सेंटर बंद हैं, इनिशियल हो नहीं रहे, एजुकेशन सिस्टम इस वक्त बिल्कुल बंद हुआ है, ऑनलाइन की एक बातें चल रही हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो अगला प्रेडिक्ट आप करें कि अगला प्रेडिक्ट आप क्या करें कि आगे जो अभी इनिशियल होता है, आईसीएसबी होती है, बड़े ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर एक्सपेक्टेड होने चाहिए। ड्रास्टिक स्टेप क्या, जो डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे उसको, टफ़ मार्किंग, टफ़ असेसमेंट। क्योंकि जब आप ख़ुद प्रेडिक्ट करें कि जब एक
एक सेंटर्स, ये पूरा एक आर्मी का या एयरफोर्स नेवी का जो सिलसिला है 2-3 महीने बाद नए सिरे से खुलेगा। पीछे का प्रेशर आ रहा होगा, दरिया होता है, नाला होता है, जब आगे ब्लॉक कर दें पीछे पानी जमा होता रहता है। तो अभी आपने ब्लॉक किया हुआ, पीछे इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रेशर आ रहा है। जब ये दरवाज़ा खुलेगा जैसे ही, तो प्रेशर कितना तेज़ी से आएगा, और प्रेशर पे आने पे जो इनिशियल का स्टाफ है, आईसीएसबी का स्टाफ है, जो इंडक्शन के जीटीओ है, जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, जो साइकेट्रिस्ट है, इनको तो मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा कि आपकी जगह पे एक जीटीओ की जगह पे हम 3 जीटीओ बिठाते हैं, एक साइकेट्रिस्ट की जगह पे हम 3 साइकेट्रिस्ट बिठाते हैं। ये बेचारे तो वही रहेंगे। अब इन 3-4 बंदों ने, और प्लस जो सिलेक्शन सेंटर के अंदर, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर के अंदर जो ऑफिसर्स और स्टाफ है, उधर आपका प्रेशर बढ़ा आना है। आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, वो बेचारे जो उनकी शील्ड है वो तो वही है, इंसान है, उनकी एक लिमिट है। अब उसमें वो बेचारे क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है कि एक तो टफ़ मार्किंग होगी। टफ़ मार्किंग का मतलब है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस। उनके स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मार्किंग बड़ी टफ़ होगी। आपने थोड़ी सी गलती की, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि प्रेशर बड़ा है, इंडक्शन के बच्चे बहुत हैं, तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ 200%। फिज़िकल में 3 चिनअप्स करने थे जी, 2.5 चिनअप्स हुए हैं। हो सकता है वो 2.5 चिनअप्स पे भार ही ना ले आगे जो फिज़िकल फिटनेस वाला ऑफिसर बैठा हुआ है, वो कहे भाई अल्लाह हाफिज़, बड़ा टाइम तुझे मिला है, तो आधा जो है तूने मेरे घर वालों के लिए बचा के रखा है। तो 2.5 भी अगर आपने किया तो ये ना कि मैंने तो 2.5 कर लिया तो उसने कर दिया, क्योंकि प्रेशर इतना होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा। उनको इंडक्शन प्रोसेस करना है, आगे एकेडमीज़ में भी भेजना है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। तो अब वो बाहर नहीं लेंगे, वो ज़ेर ज़बर पेश नहीं होने देंगे। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो ऊपर जाएगा वो ऊपर, जो नीचे गया वो नीचे, और जो स्ट्रेट लाइन पे रहा वो सीधा उसकी इंडक्शन प्रोसेस सीधा सीधा होगा। इसी तरह आईसीएसबी जो है, वो आईसीएसबी, जब आईसीएसबी पे इतना प्रेशर आएगा, 3-4 बंदे हैं, 4 आईसीएसबी सेंटर्स हैं, और उनकी तो आगे चल के मत मारी जानी है आईसीएसबी वालों की, जैसे ये प्रेशर आएगा। तो जब उन पे वो प्रेशर आएगा, फिर उनका आगे क्या हो सकता है, आईसीएसबी की ड्यूरेशन कम कर दें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीएसबी एंड द इंडक्शन प्रोसेस, ड्यूरेशन में भी रिड्यूस्ड। अब ड्यूरेशन अगर कम करते हैं तो ड्यूरेशन कैसे कम करेंगे, 4 दिन होते हैं तो 2 दिन करें। तो अगर 2 दिन करें तो क्या वो अपने टेस्ट कम करें? नहीं, वो टेस्ट कभी भी कम नहीं, मतलब ये एनालिसिस हैं, टेस्ट कभी भी कम नहीं करेंगे। वो टेस्ट सुबह शाम तक कर देंगे, रात को कर देंगे। ऑब्स्टेकल्स, नाइट ऑब्स्टेकल्स का भी वो कर सकते हैं, नाइट टेस्ट भी कर सकते हैं। लाइटें जल रही हैं, कोई हम पत्थरों वाली दुनिया में तो नहीं रह रहे, स्टोन एज में तो नहीं रह रहे, बल्कि उनके पास 24 घंटे होंगे, तो वो 4 दिन को 2 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं आईसीएसबी सेंटर्स वाले। अब जब 2 दिन में कर सकते हैं, अगेन उनके पास मार्जिन नहीं होगा, या वो मार्जिन नहीं रखेंगे कि जी अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह स्टूडेंट एक आदमी किया ना, अस्सलाम वालेकुम, वह तो जीटीओ ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वो कहते थे मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है, भी बच्चे ठीक है। इतना फजूल टाइम जो है ना, वो जीटीओ या साइकेट्रिस्ट या डिप्टी प्रेसिडेंट इतना भार नहीं लेंगे। तो क्यों? इसलिए कि जो सीधा होगा, जिसमें थोड़ी सी भी जो चवल मारेगा ना, जो थोड़ा सा भी बेवकूफ़ी करेगा या थोड़ा सा भी अकल से काम नहीं लेगा, वो फारिग हो जाएगा आईसीएसबी में। ये एनालिसिस है मेरे, क्योंकि एक प्रेशर बड़ा आया हुआ होगा ना, सुबह शाम उनकी तो नींदें आराम हो जाएंगी बेचारों की कोरोना के चक्कर में। कैंडिडेट्स तो आज जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, अपना टेस्ट दे के आ जाएंगे। और जीटीओ, साइकेट्रिस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट, उनका तो उनकी तो सर गया ना उनका। फिर अब क्या हो गया कि जब वो इतना भार नहीं लेंगे, तो जो थोड़ी सी चवल मारेगा, थोड़ी सी फजूल करेगा, दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, वो फारिग। इसी तरह जेंटलमैन, अगर जिसने जब प्रेशर ज़्यादा है, इसको भी हम अवेल कर सकते हैं। शोएब अख्तर की बॉल है ना, शोएब अख्तर की बॉल, पता है सबको कि छक्का मारना मुश्किल है, तो जो स्मार्ट बैट्समैन होते थे हल्का सा क्लिक करते थे ताकि चौका मिल जाए उससे, और जो छक्का मारने की कोशिश करते वो आउट हो जाते थे। स्पीड है ना। तो अब जिस तरह प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर पे जो हम एनालिसिस अभी बैठे कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है कि अपनी तैयारी ज़रा 110% कर लें कि आईसीएसबी में जहाँ वो जो चवल मारे वो, या फजूल वो कोई अपने अकल से पैदल वाली सिचुएशन हल्की सी भी शो करे, वो फारिग। तो अब उसी सिचुएशन को आप पॉजिटिव ले लें कि अगर आपने थोड़ी सी भी अपना करंट, अपना स्पार्क, अपनी पॉजिटिविटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना कि जो माइंड एबिलिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में
इस्तेमाल करने वाली अगर वो आप ये कर गए तो आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को अगेन डू एंड डाई वाला है, 50-50 करके। नेगेटिव बंदा होगा तो फजूल कोई हरकत करके फ़ौरन थोड़ी सी हरकत करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी अपकमिंग प्रेशर ऑन ICSB एंड द इनिशियल इंस्टीट्यूट्स, जो इनिशियल जो जिन्होंने टेस्ट लेने। और जिस बंदे ने थोड़ा सा अच्छा स्मार्टली खेल गया, दिमाग को इस्तेमाल किया, क्योंकि ICSB वालों ने तो बाहर नहीं लेना, थोड़ा सा करंट आपने दिखाना, उन्होंने कहा ओके गुड चलें जी सिलेक्ट करें आगे चलें। क्योंकि उन्होंने आगे ये नहीं कहना कि आपके कसीदे पढ़ने शुरू कर दें कि यार ये लड़का तो पता नहीं क्या है, क्योंकि आपको 3 बंदे उधर बोर्ड वाले चेक कर रहे होंगे जो कि अपनी फील्ड के मास्टर हैं। थोड़ा सा आपने करंट दिखाया, उन्होंने आपके अंदर की सारी चीज़ें निकाल लेनी है, तीनों ने मिल के और आपको सिलेक्ट कर देना है। तो इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्मार्ट, 200% अपनी प्रिपरेशन करें, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, रमज़ान शरीफ के टाइम को इस अवेल करें, डू नॉट लेट दिस प्रीशियस टाइम टू गो। और अपनी पढ़ाई, अपनी करंट अफेयर्स, अपनी जनरल नॉलेज, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस, अपने प्रोसीजर्स, अपनी एकेडमिक्स ऑल्सो जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है वो करें। इस वक्त एकेडमी भी बंद है, हमारी एकेडमी भी बंद है, बट ये कि बहुत सी जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऑनलाइन क्लासेस के हक़ में ही नहीं होता हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आगे 1-1.5 महीने तक तो कुछ खुलने का चांस नज़र नहीं आ रहा। तो हमने भी ICSB की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो एनीबडी वांट टू ज्वाइन तो वो भी आप कंसल्ट कर सकता है। तो बस ये आपकी गोश्त गुजार करनी थी ताकि आप जो है थोड़ा सा ढीले भी ना पड़ें और आने वाले वक्त को ज़रा सोच समझ के करें और अपना ख्याल भी रखें और देखें कि अभी ICSB सेंटर कब खुलता है। एकेडमी मैंने बताया भी है कब कब खुल रहे हैं, कब कब खुलने के चांसेस हैं, मतलब वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कब कब खुलने के अपने एनालिसिस बंदा कर सकता है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।